नमस्कार मित्रों, वाणी के वरदान से आज फिर आरंभ करते हैं प्लेटो भाग 2। पुस्तक वही, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, देवेंद्रनाथ शर्मा। प्लेटो का साहित्यिक आलोचक रूप। प्लेटो के साहित्य आलोचक रूप पर विचार करते समय स्मरण रखना चाहिए कि वे आलोचक नहीं, दार्शनिक हैं। अतः उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांतों का निरूपण नहीं, बल्कि अपने गुरु की तथा अपनी दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थापन है। उन्होंने आलोचना पर स्वतंत्र या व्यवस्थित रूप से कुछ नहीं लिखा है, बल्कि अन्य प्रसंगों में काव्य या नाटक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस तरह के विचार अनेक संवादों जैसे इयोन, कार्तिलुस, गोर्गियोस, फैद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र आदि में बिखरे हुए हैं। इनमें आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से इयोन, फैद्रुस और रिपब्लिक अधिक उपादेय हैं। प्लेटो के दर्शन में मुख्यतः निम्नलिखित 5 विषयों का निरूपण है: आदर्श राज्य, प्रत्यय सिद्धांत, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टिशास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा। इनमें प्लेटो की आलोचनात्मक धारणा आदर्श राज्य के संदर्भ में ही अधिकतर व्यक्त हुई है। वे स्पार्टा द्वारा एथेंस की पराजय से इतने विचलित थे कि एथेंस का साहित्यिक, कलात्मक एवं बौद्धिक प्रकर्ष उनके समक्ष महत्वहीन बन गया था, और वे चाहते थे कि एथेंस इतना शक्ति संपन्न हो जाए कि पराजय का अवसर दोबारा ना आए। इसके लिए उन्हें शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि भावी नागरिकों को बनाने बिगाड़ने का सबसे समर्थ माध्यम शिक्षा ही है। प्लेटो के तर्क का रूप इस प्रकार है: सभी मनुष्य आदर्श राज्य अर्थात अच्छा शासन चाहते हैं। शासन अच्छा तभी हो सकता है जब उसके नागरिक अच्छे हों। नागरिक अच्छे तभी होंगे जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी। अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब विषय अच्छे हों, और विषय अच्छे वे ही हैं जो तन और मन को अधिक से अधिक अच्छा बनाएं। तन अच्छा हो अर्थात स्वस्थ और सबल हो, मन अच्छा हो अर्थात सुसंस्कृत और निर्भीक हो। इसके लिए 2 ही विषय अपेक्षित हैं: तन के लिए व्यायाम और मन के लिए संगीत। शिक्षा का आरंभ इन्हीं 2 विषयों से होना चाहिए। इनके द्वारा तन मन के परिष्कार और विकास के बाद ही दूसरे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। सोवियत संघ आदि समाजवादी देशों में आज भी प्लेटो द्वारा निर्धारित पद्धति ही प्रचलित है। व्यायाम और संगीत पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य है। सुकरात का दृष्टिकोण बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक था। भौतिक जीवन में जो उपयोगी हो और नैतिक जीवन में जो सात्विक हो, वही अभिलाषणीय है। सच पूछिए तो सुकरात के विचार में सुंदरता और उपयोगिता, ये 2 शब्द समानार्थक हैं। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि हैं तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि हैं तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक। इसलिए काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व को लेकर उनमें प्राय अंतर्द्वंद्व दिखाई देता है। कभी वे काव्य और दर्शन के पुराने कलह की याद दिलाते हैं, तो कभी काव्य को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। कभी होमर की तारीफ के पुल बांधते हैं और कभी उन्हें समाज के लिए घातक बताते हैं। हमारा अनुमान है कि जीवन के आरंभ में उन पर काव्य का गंभीर तथा अनुकूल प्रभाव था, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई एवं परिपक्वता आती गई, वैसे वैसे उन पर दर्शन का प्रभाव बढ़ता गया और काव्य का आकर्षण घटता गया। हमारे इस अनुमान की पुष्टि प्लेटो के ही कथन से होती है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में वे ग्लाउकोन से कहते हैं कि यद्यपि अपने यौवन के आरंभ से ही होमर के लिए मुझे संभ्रम तथा प्रेम रहा है, जिससे अब भी मेरे शब्द होठों पर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि होमर मोहक दुखांतकीय पूरे समुदाय के महान नेता और गुरु हैं। किंतु सत्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक सम्मान नहीं दिया जा सकता, और प्लेटो का सत्य है
कि समाज पर काव्य का प्रभाव घातक होता है। ऊपर के उद्धरण में अब भी शब्द ध्यान देने योग्य है। उम्र और ज्ञान की परिपक्वता के बाद भी प्लेटो पर होमर का ऐसा अंतःस्थित प्रभाव है कि उनके विरुद्ध कुछ कहने में शब्द होठों पर आकर भी लड़खड़ाने लगते हैं, आसानी से निकल नहीं पाते। ये परिस्थिति की बाध्यता ही है जो उनसे होमर के विरुद्ध कुछ कहलवाती है। प्लेटो द्वारा काव्य की अग्राह्यता के दो आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह नित्य और एक अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय परम सत्य का, दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब वस्तु जगत का, और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। इसलिए परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है और अनुकरण का अनुकरण होने से वह मिथ्या है। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य से त्रिधा अपेत है, थ्राइस रिमूव्ड है। प्लेटो अपनी बात एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय अर्थात विचारणा या धारणा में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है। प्रत्यय अर्थात विचार में वर्तमान उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो द्वारा दिया गया पलंग का दृष्टांत लें। यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय विचार में है और जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है। क्योंकि सभी वस्तुओं का प्रथम प्रत्यात्मक निर्माण ईश्वर ही करता है। उस प्रत्यय के आधार पर बढ़ई लकड़ी के पलंग का निर्माण करता है और उसके द्वारा ही निर्मित पलंग का चित्र कलाकार अंकित करता है। तो इस प्रकार तीन पलंग हुए। एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है और जो हमारे विचार में रहता है, दूसरा वह जिसका निर्माण बढ़ई करता है, और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार करता है। ईश्वर, बढ़ई और चित्रकार, ये तीनों पलंग के निर्माता है, किंतु तीनों के पलंग में अंतर है। सबसे पहले तो कोई वस्तुतः प्रत्यय में ही उद्भाषित या रूपायित होती है, फिर उसके अनुकरण पर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ वस्तु की नकल होता है, इसलिए इसकी स्थिति यथार्थ से दूसरे स्थान पर है। और चूंकि कलाकार किसी माध्यम के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे एक नया रूप देता है, इसलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। निष्कर्षतः अयथार्थ, अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का। प्लेटो के कथन का सारांश है, प्रत्यय जगत यथार्थ है, ईश्वर उसका सृष्टा है। वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, बढ़ई उसका निर्माता है। कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है। प्लेटो के अनुसार कला यथार्थ या सत्य से त्रिधा अपेत है, अतः सर्वथा मिथ्या और अनुपयोगी है। यह तर्क चित्रकला पर ही नहीं, काव्य और नाटक पर भी लागू है। होमर और हेसियोद जैसे कवियों के काव्य अथवा एस्क्युलस, सोफोक्लोस, एवरिपिडेस, आर्थिस्तोफानेस जैसे नाटककारों के नाटक भी अपवाद नहीं है। इन कृतियों को पढ़ाने, सुनने या देखने से अच्छे नागरिकों का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए इन पर नियंत्रण आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडेसी में देवताओं का चरित्र जैसा चित्रित है वह असत्य भी है, अनुचित भी, क्योंकि उन्हें क्रूर, लोभी, कलही, प्रतिशोधी आदि रूपों में चित्रित किया गया है। अपनी निर्बलताओं के कारण ऐसे देव चरित्र साधारण मानवों के धरातल पर आ जाते हैं। फिर उनका देवत्व क्या रहा, और वे मनुष्यों के बौद्धिक
आत्मिक उन्नयन में सहायक कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार वीरों और नाटकों के चरित्र भी निर्बलताओं से रहित नहीं हैं। उनमें भी वे दोष हैं जो देवों में दिखाए गए हैं। तात्पर्य यह है कि न तो देवों का चरित्र आदर्श है न वीरों का। उनसे मनुष्यों को कोई सत प्रेरणा नहीं मिल सकती। होमर और हेसियोद के काव्य में ऐसे स्थल आए हैं जो पाठकों श्रोताओं के मन में भय उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे उन्हें वीर और साहसी के बदले भीरू और कापुरुष बनाते हैं। काव्य ऐसा होना चाहिए जो नवयुवकों में शौर्य की भावना भरे और मृत्यु की लालसा जगाए, क्योंकि दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है। होमर के काव्य में ऐसे उत्सवों का वर्णन है जिनसे भोग और विलास की कामना उत्तेजित होती है और देवताओं का लोभ प्रकट होता है। इस प्रकार के वर्णन शुद्धता, सात्विकता और संयम में बाधक है, अतः त्याज्य है। काव्यों में ऐसी कहानियाँ आई है जिनसे सज्जन तो दुख भोगते दिखाए हैं और दुर्जन सुख भोगते। जिस विधान में सदाचार के लिए दंड और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा वह नैतिकता कैसे टिकेगी। कोमल बुद्धि बालकों तथा नवयुवकों पर ऐसी कहानियों का प्रभाव बहुत ही अनिष्टकारी पड़ेगा। नाटकों में अभिनेता नाटकीय पात्रों का अभिनय करते हैं। पात्र अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। बुरे पात्रों का लगातार अनुकरण करने से अभिनेताओं में भी उनकी बुराइयां आ जाती है। वे भी कायर, लंपट, धूर्तवंचक बन जाते हैं और उनका स्वभाव बदल जाता है। यही नहीं, इसका असर देह, दिमाग और आवाज़ पर भी पड़ता है। इस प्रकार समाज में अच्छाइयों के बदले बुराइयां फैलती है। प्लेटो ने यहाँ बुरे पात्रों के प्रभाव की बात तो कही, पर अच्छे पात्रों के प्रभाव की बात छोड़ दी। यदि बुरे पात्रों के अनुकरण से अभिनेताओं में बुराइयां आ सकती है तो अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयाँ भी तो आ सकती है। दुखांतकों में कलह, हत्या, विलाप आदि और सुखांतकों में विद्रूपता, अभद्रता, मस्करापन आदि देखने सुनने में दृष्टा श्रोता के मन में निकृष्ट भाव उदित होते हैं। इससे कुरुचि बढ़ती है और अनुशासन में शिथिलता आती है। एक बात और, दूसरों के सम्मुख शोक, दुख, विलाप आदि के प्रकटन में मनुष्य को स्वाभाविक संकोच होता है, परंतु प्रतिकूल दुखांतकों में इनका उन्मुख प्रदर्शन होता है। सत और महान पात्र भी आंसू बहाते और छाती पीटते दिखाए जाते हैं। इससे उनकी चारित्रिक महत्ता तो खंडित होती ही है, उनको देखकर दूसरों को भी वैसा करने की प्रेरणा मिलती है। कोई भी कुलीन और शालीन व्यक्ति निजी जीवन में दुख, शोक आदि का सामना शांत और धीर भाव से करता है। दूसरों के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करने में संकोच करता है, किंतु नाटक में अभिनय से उद्वेलित होकर वही व्यक्ति आपा खो बैठता है और हजारों के सामने आंसू बहाने में संकोच नहीं करता। रोने बिलखने की संक्रामकता से समाज में वीर भाव आच्छन्न तो होता ही है, उच्छिन्न भी हो सकता है। इसी तरह प्रहसनों का हल्कापन अभिनेता और प्रेक्षक दोनों के आचरण की गंभीरता को धीरे धीरे क्षीण करता है, जिसके कारण वे उदात्त कार्यों को करने के अयोग्य नहीं रह जाते। कोई व्यक्ति जीवन में गंभीरता से काम करे और नाटक के हल्केपन से यह असंगत है, फिर वही व्यक्ति दुखांतक में भी अभिनय करे और सुखांतक में भी, और दोनों में सफलता प्राप्त करे, ये संभव नहीं, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित हैं। किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की क्षमता की सीमाएं हैं, अभिनय भी उनसे परे नहीं है। प्राज्ञ और प्रशांत व्यक्ति प्राय सदा एक रस रहते हैं। वह न तो अभिनेता के लिए उनका अनुकरण सरल है, न भावक के लिए आस्वाद, क्योंकि रंगशाला में प्रेक्षकों का ऐसा मिश्रित समुदाय होता है कि उनमें बहुसंख्यक प्रेक्षक अनेक उदात्त भावों से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। इसलिए जो नाटककार लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं वे हल्के और ओछे भावों का चित्रण पसंद करते हैं। इससे समाज में हल्कापन और ओछेपन का प्रसार होता है। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। प्लेटो के अनुसार तर्क निरपेक्ष कोई वस्तु अग्राह्य है। भाव से उद्भूत और भाव पर ही आधारित होने के से काव्य या नाटक में तर्क का अवकाश नहीं रहता, इसलिए वह अग्राह्य है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भावमूलक होने से काव्य भाव को ही उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। हृदय को प्रभावित करता है, बुद्धि को नहीं। काव्य मनोवेगों को पोषण और सेचन करता है। पोइट्री फीड्स एंड वाटर्स द पेशेंस। भाव की इस उद्दीप्ति के दो दुष्परिणाम होते हैं। एक तो सत्य को देखने समझने की दृष्टि अस्पष्ट हो जाती है, फलतः सत्य और शिव का ज्ञान नहीं हो पाता। जो मानव
जीवन का चरम लक्ष्य है। दूसरे, भाव का अतिरेक संयम तथा संतुलन को बाधित करता है। इससे समाज में वीरता के बदले विलास बढ़ता है, जो शासकों को उत्तेजनीय एवं स्त्रीण बना देता है। कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि वह अन्योक्ति है, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है, क्योंकि वह असत्य से सत्य पर जाने का मार्ग है। असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्य समीहते। प्लेटो का कहना है कि बालक या नवयुवक में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह अन्योक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके। वह जो कुछ भी ग्रहण करता है उसका प्रभाव उसके मन पर इतना गहरा और अमिट होता है कि वह आजन्म उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए उसके समक्ष वैसी ही कहानी आनी चाहिए जो शुद्ध और नैतिक विचारों से संपन्न हो। रिपब्लिक में प्लेटो का उपसंहार वचन है, जब कोई अभिनेता हमारे यहाँ आता है तो अपने को तथा अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहता है, तो हम उसके सामने घुटने टेक कर मधुर, पवित्र और विलक्षण जीव के रूप में उसकी पूजा करेंगे, किंतु उसे हम यह भी अवश्य बता देंगे कि उसके जैसे लोगों को हमारे राज्य में रहने की अनुमति नहीं है, कानून उन्हें नहीं रहने देगा। अतः उसके शरीर में सुगंधित अंगराग लगाकर और उसके सिर पर ऊन की माला पहनाकर हम उसको दूसरे नगर में भेज देंगे, कारण कि उसकी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए हम सूक्ष्मतर और कठोरतर कवि को ही रखेंगे, जो सच्चरित्रों के ही गुणों का अनुकरण हो। स्पष्ट है, प्लेटो का काव्य नाटक विषयक यह विरोध साहित्य इतर प्रतिमानों से प्रेरित है। राजनीतिक, दार्शनिक तथा नैतिक निष्कर्षों पर काव्य के परीक्षण के ये निष्कर्ष सर्वथा स्वाभाविक हैं। प्लेटो का सबसे अभ्यर्हित उद्देश्य है आदर्श राज्य की स्थापना, जिससे नागरिक अप्रतिम शूरवीर हों, शुद्ध तर्कवादी हों और पूर्णतः सत्यनिष्ठ हों। उनके राज्य में भोग विलास, भाव आवेग, धूर्तता, वंचकता आदि सर्वथा वर्जित है। एक बड़ी रोचक बात यह है कि प्लेटो झूठ बोलने का अधिकार केवल शासकों को देते हैं, नागरिकों को नहीं। वेदी की हिंसा न भवति के अनुसार शासक जो झूठ बोलते हैं वे शायद झूठ नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्लेटो की ऊपरी निर्दिष्ट आपत्तियां आपाततः है, जितनी सबल और समीचीन प्रतीत होती है उतनी है नहीं। उपयुक्त मंतव्यों को देखकर जरा भी संदेह नहीं रहता कि प्लेटो काव्य और नाटक के घोर विरोधी हैं। ऐसे विरोधी जो कवियों को अपने आदर्श राज्य से निकाल देने का प्रस्ताव तो कर बैठते हैं, किंतु यह उनका एक पक्ष है, निषेध पक्ष है। फिर भी यह है इतना स्पष्ट और जोरदार कि उनके विधि पक्ष को इससे ढक गया है। समुचित मूल्यांकन के लिए उसे भी देखना जरूरी है। प्लेटो काव्य मात्र का नहीं, बल्कि केवल वैसे काव्य का अपलाप करते हैं जो नागरिकों में भीरुता, निर्बलता, अनैतिकता का संचार करता है, जो उन्हें सत्य और शिव से हटाकर असत्य और अशिव की ओर ले जाता है, जो देवों और वीरों के चरित्रों में ग्रहित दोष दिखाकर उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है। प्लेटो को वह काव्य पूर्णतः अभिमत और ग्राह्य है जिसमें देवों के स्तोत्र हों तथा प्रसिद्ध पुरुषों का गुणगान हो। प्लेटो अपने आदर्श राज्य से कवियों को बहिष्कृत करने की बात कहते हैं, क्योंकि कवियों की शक्ति और प्रभाव से वे परिचित हैं। काव्य के सौंदर्य एवं आकर्षण से, कलाओं की अनुरंजकता एवं मनोहारिता से वे अवगत हैं। वे दर्शन और काव्य के पुराने विरोध की चर्चा करते हुए दर्शन के प्रति अपना पक्षपात इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे काव्य की लोकप्रियता देख चुके हैं। वह यह भी देख चुके हैं कि होमर के दोनों महाकाव्य एथेंस की शिक्षा के अनिवार्य अंग हैं। जिस तरह आज से 30-40 साल पहले हिंदी क्षेत्र में गोसाई जी की रामायण है, कन्या की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही था कि वह रामायण पढ़ लेती थी और रामायण का पारायण करने वाला पुरुष अपनी शिक्षा में किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं करता था। एस्किलस, सोफोक्लेस, एवरिपिडेस आदि लेखकों के नाटक एथेंस में 20-20 हजार प्रेक्षकों के सम्मुख मुक्ताकाश रंगमंच पर अभिनीत होते थे और प्रेक्षक तन्मय होकर सुदबुद्ध होकर उन्हें देखते थे। प्लेटो जैसा इस स्थिति का दृष्टा और ज्ञाता काव्य नाटक की इस रमणीयता से अप्रभावित कैसे रह सकता था, खासकर जब उसे उच्च कोटि का कवि हृदय मिला था। प्लेटो के काव्य नाटक के संबंध में जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनकी जरा समीक्षा करें
होमर ने देवचरित्रों का जो चित्रण किया वह मिथकीय आख्यानों के आधार पर है। जिसका जैसा चरित्र मिथकों में है उसका वैसा ही चरित्र उन्होंने रखा है। इसमें होमर का क्या दोष? यदि उन देवों की चारित्रिक विशेषताओं में होमर हेर फेर करते तो परिवर्तन के दोषी ठहराए जाते, मिथक विरोधी कहे जाते। यह ठीक है कि वीरों के चरित्र में भी कभी कभी निर्बलता के स्थल आए हैं, किंतु उन्हें बदल देना न तो सत्य के अनुकूल होता न परंपरा के। सज्जन का दुख भोग और दुर्जन का सुख भोग जब संसार में देखा जाता है तो तब कवि क्या करें? जबरदस्ती सज्जन से सुख और दुर्जन से दुख कैसे भोगवाए? वह जैसा देखता वैसा वर्णन कर देता है। नाटकों के संबंध में प्लेटो की आपत्तियों में सार नहीं है। एक तो किसी पात्र का अनुकरण करने से अभिनेता में उसकी चारित्रिक विशेषता ही आ ही जाए, यह आवश्यक नहीं, और यदि आती है तो बुरे पात्रों के अनुकरण से जहाँ बुराइयों के आने की संभावना है, वहीं अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयों के भी तो आने की संभावना है। रंगमंच पर हत्या, विलाप आदि को देखकर सहृदयों की सुरुचि को ठेस लगती है, यह ठीक है, पर यथार्थवादी कहेगा कि जीवन में ऐसी बातें तो होती रहती है, तब उनके प्रदर्शन या प्रतिरूपण में क्या हानि है? केवल नाटक देखने से राष्ट्र का चरित्र न बनता है और न बिगड़ता है। यदि नाटक देखने मात्र से चरित्र बनता बिगड़ता तो व्यक्ति या समाज का, राष्ट्र का चरित्र एक दिशा से दूसरी दिशा मोड़ देना कितना आसान होता। अभिनेता गंभीर तथा हल्के पात्रों का अनुकरण समान दक्षता तथा सफलता से नहीं कर सकता। ये तर्क भी प्रत्यक्ष समर्थित नहीं है। वस्तुतः अभिनय कला का वैशिष्ट्य तो इसी में है कि अनुकार्य चाहे जैसा भी हो, अनुकर्ता उसका विश्वसनीय अनुकरण कर ले। साधारण और असाधारण अभिता में यही तो अंतर है। काव्य अंतःप्रेरणा से उत्पन्न और भावमूलक होता है, इसलिए वह काव्य है। अन्यथा तर्क प्रसूत और तर्क आश्रित होने से वह भी दर्शन बन जाता। भावमूलक होने से ही काव्य सरस होता है और तर्कमूलक होने से दर्शन निरस। काव्य की भावमूलकता और सरसता उसके गुण हैं, दोष नहीं। सर्वत्र तर्क की प्रतिष्ठा और हृदय के मस्तिष्क के अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व के संतुलन एवं सामंजस्य के लिए कहाँ तक वांछनीय होगी, यह भी विचारणीय है। काव्य मनोवेगों का पोषण और सेचन करता है, इसलिए अवांछनीय है। इस आपत्ति का विशद उत्तर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दिया है, इसे हम आगे देखेंगे। उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि प्लेटो ने काव्य नाटक में जो दोष देखे दिखाए हैं वे वास्तविक से अधिक आयासी हैं। बर्ट्रैंड रसल का कहना ठीक ही लगता है कि प्लेटो के अनुदार विचारों को भी ऐसी सज धज के साथ प्रस्तुत करने की कला थी कि वे भावी युगों को प्रवंचित करते रहे। प्लेटो के अनुसार काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। प्लेटो के अनुसार काव्य सर्जन क्या है? एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद, डिवाइन मैडनेस। फैद्रुस में सुकरात के मुंह से प्लेटो कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का उन्माद उनका है जो काव्य देवी से आविष्ट होते हैं। काव्य देवी कोमल और निर्मल आत्मा को अपने अधिकार में लेकर उसमें उन्माद जगाकर प्रगीत तथा अन्य कविताओं को उत्पन्न करती है। किंतु जो अपनी आत्मा में काव्य देवी के उन्माद के स्पर्श के बिना दरवाजे पर आता है और सोचता है कि कला की सहायता से मंदिर में प्रवेश पा लेगा, तो मैं कह देता हूँ कि उसका और उसकी कविता का प्रवेश नहीं हो सकता। जब कोई स्वस्थ चित्त व्यक्ति उन्मत्त से प्रतिद्वंदता करता है तो कहीं का नहीं रहता, हवा में उड़ जाता है। इसी विचार को कुछ अधिक विस्तार से इयोन में भी प्लेटो ने उपस्थापित किया है। काव्य देवी सर्वप्रथम मनुष्यों को स्वयं प्रेरित करती है, कारण कि सभी अच्छे कवि, चाहे वे महाकवि के रचयिता हों अथवा प्रगीत के, अपनी कविता की रचना कला के द्वारा नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे अंतः प्रेरित और आविष्ट होते हैं। प्रगीतकार स्वयं कहते हैं कि एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हुई मधुमक्खियों के समान वे अपने गीत काव्य देवी के उद्यानों तथा गुफाओं से और मधुमय निर्झरों से चुनकर लाते हैं। और ये सत्य है क्योंकि कवि प्रफुल्ल, सपक्ष और निर्मल जीव है, और तब तक उसमें कोई नवीन उन्मेष नहीं हो सकता जब तक उसमें अंतः प्रेरणा न जगे, उसका ज्ञान लुप्त न हो, वह आत्मविस्मृत न हो जाए। जब तक वह इस दशा में नहीं पहुंचता तब तक वह शक्तिहीन है। क्यों उसकी देववाणी मूक, वे किसी के संबंध में कला के नियमों के अनुसार कुछ नहीं कहते। अंतः प्रेरित या वशीभूत कोई कवि तो रोज स्तोत्र ही रचना करता है, कोई वृंदगान की, कोई महाकाव्य की।
इनमें किसी एक में जो अच्छा होता है वह दूसरे में अच्छा नहीं होता। कारण यह है कि वह कला से नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति से गाता है। यदि उसने कला के नियमों से रचना सीखी होती तो एक के बदले एक सभी विषयों से संबद्ध रचना करना जानता होता, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर कवियों के चित्त को उनसे अलग कर देता है। वह अपने अभिकर्ता के रूप में उनका उपयोग करता है। इस प्रकार ईश्वर हमें ये दिखाना चाहता है कि ये सुंदर कविताएं मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय निर्मितियाँ हैं। कवि देशों के केवल व्याख्याता हैं जिनसे वे पृथक पृथक आविष्ट होते हैं। जब बुरे से बुरे कवियों के मुँह से ईश्वर ने अच्छे से अच्छे गीत गाए तो क्या ये उसने यही प्रमाणित नहीं किया? निष्कर्ष। इन उद्धरणों के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। कवि उन्मत्त व्यक्ति हैं। वह काव्य देवी द्वारा अंतःप्रेरित तथा आविष्ट होकर रचना करता है। कवि की रचना काल के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। कवि में तब तक कोई नवीन उन्मेष नहीं हो सकता जब तक अंतः प्रेरणा न जगे। दूसरे शब्दों में कहें कि काव्य सर्जन के लिए सचेत कलात्मक प्रयास आवश्यक नहीं है। अंतःप्रेरणा की अवस्था में कवि ज्ञान शून्य और आत्मविस्मृत रहता है। काव्य देवी किसी कवि से जिस विधा की रचना कराना चाहती है कराती है, उसमें कवि का कोई वश नहीं चलता। इस प्रकार इसका अभिप्राय यह है कि विधा का चयन भी कवि के अधिकार में नहीं है। कवि की विधा का निर्धारण काव्य देवी करती है। कवि की विधा का निर्धारण काव्य देवी करती है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता या गायक स्वयं ईश्वर है। प्लेटो की उपयुक्त मान्यताओं में तर्क कम प्रौढ़ोक्ति अधिक है। काव्य को 16 आने ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत कहना और उसमें कवि के सचेत काव्यात्मक प्रयास का कोई योगदान नहीं मानना निश्चय ही अतिवादी दृष्टिकोण है। काव्य को केवल ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत मानने में कई विप्रतिपत्तियां हैं जो ये सिद्ध करती है कि परम तार्किक भी अपनी बात कहते समय तर्क से पल्ला छुड़ा लेता है। शेष अगले भाग में।